नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं खिलौना सियासत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करने 24 मई को भोपाल से निकलेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान के ठेले को लेकर खिलौना इकट्ठा करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें न कोई नाटक करनी है न नौटंकी करनी है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज बिजली, बेरोजगारी और किसानों की बात नहीं करते हैं। अब ये ठेला चलाने जा रहे हैं और ऐसा समय आ गया है जब ये ठेला परमानेंट चलाएंगे। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। दोनों पक्ष और विपक्ष सामने आ गए हैं। अब एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। मैं भोपाल में निकलने वाला हूं बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनबाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे। अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अकेले की ड्यूटी थोड़ी कि कुपोषण से मुक्त कर दें। समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि फसल आई है, आंगनबाड़ी में कुछ गेहूं दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनबाड़ियाँ, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनबाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की ज़रूरत है, मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूँ, मैं खुद हाथ ठेला लेके निकलूंगा और कहूँगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को। तो ये आपने सुना कि प्रदेश के मुखिया क्या कह रहे हैं। कुपोषण को दूर करना सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी नहीं है, लेकिन इस पर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कोई नाटक नौटंकी उनको करनी है। वो बिजली की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते। अब ठेला चलाएंगे, वो समय आ रहा है कि ये परमानेंटली ठेला चलाएंगे। तो कमलनाथ ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुना दिया। अब दोनों ही पक्ष की हमने आपको बातें यहाँ पर बता दी है कि प्रदेश के मुखिया क्या कह रहे हैं, वो कुपोषण को दूर करने की बात कह रहे हैं और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि कुपोषण को दूर करने की एक ललक पैदा करनी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कमलनाथ का नाटक नौटंकी वाला जो बयान है वो निकलकर सामने आया है। तो दोनों ही पक्षों पर वार्तालाप हम थोड़ी देर बाद करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ेंगे, लेकिन खिलौना सियासत पर क्या कुछ और है ये जानेंगे। हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विवेक, खिलौना सियासत मध्य प्रदेश में अब शुरू हो गई है, दोनों पक्ष आमने सामने हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अंशुल, मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो खिलौना सियासत है वो अब देखने को मिल रही है। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो जहां मुख्यमंत्री 24 मई को एक ठेले पे निकलेंगे और जो छोटे बच्चे आंगनबाड़ी उनके लिए जो खिलौने हैं वो एकत्रित करेंगे। मगर बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर नौटंकी कहा और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नौटंकी करते हैं। मध्य प्रदेश में तमाम चीजें हैं, जैसे बेरोजगारी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री कभी बात नहीं करते हैं, केवल नौटंकी करते हैं। और रही ठेले की बात, तो अब मुख्यमंत्री का इस प्रकार से समय आने वाला है परमानेंट कि मुख्यमंत्री ठेले चलाते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। क्योंकि बात की जाए आंगनबाड़ी की, तो पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आंगनबाड़ी पर लगातार मुख्यमंत्री जोर डाल रहे हैं, साथ ही जब सुबह एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं तो जिला कलेक्टर और जो वहां के जो प्रभारी मंत्री है उनसे भी ये पूछ रहे हैं कि आपकी जिले में जो आंगनबाड़ी है वो कितनी एक्टिव है और क्या क्या जो छोटे बच्चे उनको पोषण आहार दिया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की कुपोषण की, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पहले कुपोषण के आंकड़े सामने आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं मुखिया ने जिस प्रकार से आंगनबाड़ी में जो काम किया था, कुपोषण के भी मामले कम हुए थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो खिलौना सियासत है अंशुल एक बार फिर शुरू हो गई है। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो कथन सामने आया है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कुपोषण से वो साफ तौर पर लड़ाई लड़ने वाले हैं, ठेला लेकर निकलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कुपोषण से मुक्त करना सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी नहीं है, ये हम सभी की ड्यूटी है। तो एक तरफ से तो वो ये भी काम करते हुए अच्छा नजर आ रहे हैं कि जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं उनसे उन्हें कुपोषण से हटाते हुए उनको पोषण देंगे और इसके लिए तमाम आंगनबाड़ी और कार्यकर्ताओं को उन्होंने चिन्हित करके वो सारे दिशा निर्देश भी दे दिया। लेकिन कमलनाथ का इस तरीके से बयान देना
कि ये नाटक नौटंकी है और अभी वो ठेला चला रहे हैं और आगे भी वो ठेला चलाएंगे। इस पर क्या बीजेपी की प्रतिक्रिया देखने को मिली है? बिल्कुल बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आई। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कमलनाथ कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं झूठ बोलती है, जिसके कारण ये जो पूरा मामला है, या ओबीसी आरक्षण की बात की जाए या मध्य प्रदेश में कुपोषण की बात की जाए, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही झूठ की पुलंदरा पार्टी और लगातार झूठ के वादों पर ही आगे बढ़ती हुई आती दिखाई दे रही है। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो लगातार मुख्यमंत्री कुपोषण को लेकर पूरी तरह अलर्ट है, एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग जिले के जो जिला कलेक्टर है उनसे भी कहीं ना कहीं आंकड़े ले रहे हैं कि जिले में किस प्रकार की जो आंगनबाड़ी है क्या काम कर रही है और कितनी आंगनबाड़ी एक्टिव, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को खुद ही इस पूरे मामले को लेकर जागरूक होना पड़ेगा, जिसके लिए वो 24 मई को हाथ ठेला लेकर राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकलेंगे और सड़कों पर निकलकर जो खिलौने हैं वो एकत्र करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो भोपाल से वो 24 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान कुपोषण अभियान को लेकर वो निकलने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो कार्यक्रम है ये चलाने वाले हैं, कितना लाभान्वित करेगा लोगों को? बिल्कुल, यदि पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल की सड़कों पर दिखाई देंगे अंजुल, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश के खास तौर पर वोट बैंक में जरूर दिखेगा। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 31 मई के बाद कभी भी पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। और 2023 की यदि बात करें तो 2023 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और दोनों ही राजनीतिक पार्टी की यदि बात की जाए तो अपने अपने स्तर पर रणनीति है वो बनाना शुरू कर दिए। मगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विचार कर रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते 4 दिनों से एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। लगातार अलग अलग जिलों के कलेक्टर और प्रभारी मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ जो कार्रवाई के लिए भी कलेक्टर को भी कहा गया है। जी बिल्कुल विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ और भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से हमारे साथ में शंकरलाल तिवारी पूर्व विधायक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा राहुल जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी से जानना चाहूंगी शंकरलाल जी, अगर देखें कि ये जो सीएम शिवराज सिंह चौहान अब जो कार्यक्रम नया चलाने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के कुपोषित हो रहे बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी लाभान्वित करने वाली बात है। अब नाटक नौटंकी वाला जो बयान कमलनाथ ने दिया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैं तो हतप्रभ हूँ, इतने सीनियर और अनुभवी तो नहीं कह पाऊंगा। जब सीनियर है तो अनुभव तो जीवन का कुछ न कुछ सबके होता है। और इतने वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री रह चुके, संसदीय मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके, और उनका मुख्यमंत्री के किसी कार्यक्रम के प्रति जो ये बयान आया है, मैं सोचता हूँ इससे बड़ा बचकाना बयान एक बूढ़े आदमी का, बुजुर्ग आदमी का, इससे बचकाना बयान कुछ हो ही नहीं सकता। कमलनाथ जी ये आंकलन ही नहीं करना चाहते कि शिवराज जी के द्वारा किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से उनका कितना नुकसान होगा और भाजपा का कितना फायदा होगा। आप सब समझ रहे हैं, मैंने अभी आपकी रिपोर्टिंग सुनी, आपके संवाददाता की भी सुनी, आवाज तो कम आ रही थी, पर सब समझ रहे हैं कि कुपोषण मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के तमाम राज्यों के लिए डराने वाला और कलंक के रूप में रहा है। कुपोषण से निरंतर लड़ाई मध्य प्रदेश की सरकार लड़ती रही है। और अगर उन्होंने ये बात कही है तो कोई खिलौने की बात नहीं है। खिलौने की तो फैक्ट्री लगा देंगे लोग, पर खिलौना लेने निकलने का मतलब ये है कि आंगनवाड़ियों में कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं जो पहली बार भाजपा ने शुरू किए, गोद भराई, जन्मदिन, ये, और इसके अलावा आंगनवाड़ी में कहीं न कहीं कुपोषित बच्चों की चिंता होती है। अभी मेरे जिले में, आधा सेकंड, मेरे जिले में भी आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को समाज के प्रमुख लोग
और संपन्न लोगों ने गोद लिया है, जिसमें एक बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए और उसको अच्छे से पालने के लिए उसको माने वो अपनी जेब से राशि देंगे, गोद भराई का काम, गोद लेने का काम, और समाज का ध्यान उस तरफ इंगित करना, जन जागरूकता करना कि आंगनबाड़ी नहीं है, ये नौनिहालों का और भविष्य के भारत का मैदान है जहाँ ये नौनिहाल तैयार होंगे। मैं सोचता हूँ ये दूरदृष्टि वाला, दूरगामी परिणाम वाला, कुपोषण को खत्म करने वाला कार्यक्रम है, और इसको कमलनाथ जी नाटक नौटंकी कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी रसातल की ओर ही जाना चाहती है, ये नाटक नौटंकी न समझे। ठीक है, और नाटक की अगर वो आलोचना कर रहे हैं तो नाटकों से समाज को दिशा मिलती है। ठीक है, कांग्रेस का लिखते हैं। शंकरलाल जी, कांग्रेस का पक्ष भी एक बार जान लेते हैं। हाँ रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि जन कल्याणकारी एक कार्यक्रम है, कुपोषण से बचाने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है, लेकिन आपके सीनियर लीडर का इस तरीके से बयान कि किसी कार्यक्रम को वो नाटक नौटंकी करार दे रहे हैं। यहाँ होना चाहिए कि ओबीसी को कितना आरक्षण हुआ। प्रश्न आज यह है कि 18 वर्ष के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रदेश आज जो है कुपोषण में आज भी नंबर 1 बना हुआ। प्रश्न आज ये है, कि व्यापम घोटाला लगातार जारी है, महंगाई की मार से। ठीक है, नहीं मैं उसी पर आ रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड शंकरलाल जी, एक सेकंड। रवि वर्मा जी, कुपोषण कोई मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से? कुपोषण कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा नहीं, पहले आप चर्चा को पूरा होने दें, मुझे अपनी बात पूरी करने दें विधायक जी। जिस पर डिबेट हो रहे उस पर बात करो। नहीं विधायक जी, महंगाई पर भी बात होती है, बेरोजगारी पर भी बात होती है सर। बात अभी लिटरली यहाँ पर कुपोषण की है, तो आप जो जिस तरीके से कह रहे हैं तो कुपोषण कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, कुपोषण पे आने ही नहीं दिया ना। आप देखिए, या तो पहले तय कर लीजिए कि आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बात करना चाहते हैं। देखिए ये चीजें गलत होती है यार, ये चीजें बिल्कुल गलत होती है कांग्रेस की, कि अगर किसी बात का प्रश्न घुमा फिरा कर दिया जाए तो आप किसी को उसको प्रवक्ता साबित कर देते हैं। ये कांग्रेस की दूसरी बार की हरकत है। नहीं, मैंने सवाल आपसे कुपोषण को लेकर पूछा, तो आप कह रहे हैं कि व्यापम घोटाले पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए। स्वदेश न्यूज लगातार महंगाई पर भी बात करता है, बेरोजगारी पर भी बात करता है। जी बिल्कुल करता है, लेकिन आपने मुझे अपनी बात पूरी करनी नहीं दी ना, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इंटरप्ट भाई, मैं अगर आप विषय से भटकेंगे, सीमित समय होता है सर हमारे पास में, विषय से भटकेंगे तो इंटरप्ट तो करूंगी मैं। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे अपनी बात। ये नाटक नौटंकी कौन सी बात है 80 साल के आदमी की जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये नाटक नौटंकी की सत्तावली क्या है? मध्य प्रदेश जो है कुपोषण में नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नाटक नौटंकी क्या कर रहे हैं? ठेला लेके निकल रहे हैं। अरे शिवराज जी, तय समय पर आपने अगर कुपोषण से निपटने के लिए व्यवस्था की होती तो आज मध्य प्रदेश जो है कुपोषण में नंबर 1 नहीं होने हुआ होता। शंकरलाल जी क्या कहेंगे आप? अब ये साफ तौर पर आप, मेरा ये पूछना है कि आप कुपोषण को नंबर 1 भी मान रहे हैं और कुपोषण से लड़ने के लिए जन जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, जिले के एक कलेक्टर को निर्देशित किया जा रहा है आंगनबाड़ियों में कार्यक्रम कराने के लिए, तो आप जैसा माने आपके बुजुर्ग नेता नाटक नौटंकी जैसे शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कमलनाथ नाटक को समझ नहीं पाए। नाटक से देश को दिशा मिलती है, नाटक से समाज को दिशा मिलती है। नाटक के कोई अर्थ थे, हरिश्चंद्र तारामती का नाटक, सुदामा चरित्र का नाटक, आतिम ताई का नाटक, इसने एक जमाने में तूफान कर दिया और समाज में जागरण पैदा कर दिया। और आप नाटक नौटंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बहस होती है तो आप व्यापम बोलने लगते हैं। बहस चल रही है कुपोषण पर। अगर कुपोषण कलंक है तो कमलनाथ को चाहिए कि वो भी अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहे कि आंगनबाड़ियों में जाइए, बच्चों को गोद लीजिए, बच्चों की सेवा करिए। उस करने के बजाय व्यापम
इस नाटक नौटंकी जिसे तुम कह रहे हो, इस नाटक नौटंकी ने ही कांग्रेस का जनाजा निकाल दिया पूरे प्रदेश में और देश में। और अभी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी आपको आपके नेता की और पार्टी की दोनों की औकात पता चल जाएगी। रवि वर्मा जी क्या कहेंगे आप? जी, भाजपा की औकात तो जो है, दरअसल मध्य प्रदेश में 2018 में जनता ने उसको दिखा दी थी कि सही औकात है, लेकिन चोरी के रास्ते से बनी हुई के लोकसभा चुनाव चोरी के रास्ते से 2018 में 5 सीट से जीत गए तो कौन गए, और 4 महीने बाद चुनाव में लोकसभा के पूरे मध्य प्रदेश में साफ हो गए। सिर्फ नाथ का नकुलनाथ जीते वो भी 25,000 वोट से। सरकार बनाने वाले लोग आज इस तरह का दम भरते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि चोरी के रास्ते से सरकार बनाने वाले लोग इस तरह का दम भर रहे हैं। वो जनमानस को नहीं प्रचार के बाद टिकाऊ खरीद लिया, उस पर भी वो लोकतंत्र के माध्यम से उपचुनाव जीत करके आए हैं। तुम्हारी आदत पड़ गई है। चलिए ठीक है सर, समय कम है, मुद्दे पर बात करेंगे। आप रवि वर्मा जी, आपका क्या कहना है अगर इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे? चलिए, नाटक नौटंकी उन्होंने करार दे दिया है, लेकिन कुपोषण से जंग लड़ना तो बुरी बात नहीं है। मैं निंदा करता हूँ कमलनाथ के बयान की, भर्त्सना करता हूँ। आखिर वो राजनीति को किस ढंग से लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं? रवि वर्मा जी। जी, आपका प्रश्न एक बार दोहराइए। सवाल मेरा यही है कि कुपोषण से जंग लड़ना तो बुरी बात नहीं है, अगर इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो। जी, बिल्कुल नहीं है। कुपोषण से जंग लड़ना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश आज इस अवस्था में क्यों पहुंचा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्षों से सरकार है, एक मुख्यमंत्री जो है 18 वर्षों से बना हुआ है, लेकिन इवेंट के अलावा, घोषणाओं के अलावा इस मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये सवाल बनता है ऐसे समय में कि शिवराज जी जो केवल नाटक नौटंकी के लिए जाने जाते हैं, नाटक नौटंकी से इतर होकर भी कभी जो है मध्य प्रदेश के नौनिहालों की तरफ देखें, जनता की तरफ देखें, युवाओं की तरफ देखें। केवल नाटक नौटंकी करना है एकमात्र शक्ल नहीं है। प्रदेश की जनता आपकी तरफ देख रही है। भलाई के हित में कार्य करे। केवल इवेंट जी भी भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह चुकी है, क्योंकि आज प्रदेश की जनता देख रही है। और शंकर भैया चिंता ना करे, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम आ रही है, विधानसभा का भी चुनाव आएगा, जनता के दरवाजे फिर आपको जाना है। जनता आपको देखिए इन सब चीजों का सवाल। जब कांग्रेसी नेता विधानसभा के सामने विधायक सांसद ट्रैक्टर का खिलौना लेके बैठ गए थे, वो थी नाटक नौटंकी जो केवल अरुण यादव के ट्रैक्टर वाले आंदोलन को रोक करके। आप प्रतीकात्मक चिन्ह के विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं। वही मैंने कहा, जब वो प्लास्टिक के ट्रैक्टर लेके बैठे थे विधानसभा में, वो थी नाटक नौटंकी। अरुण यादव के ट्रैक्टर आंदोलन जो किसानों के आके भोपाल के बॉर्डर में खड़े थे, पर कमलनाथ ने उस आंदोलन को कुचल दिया अरुण यादव के ट्रैक्टर में, और ट्रैक्टर के खिलौने लेके बैठ गया। चलिए, ये तो वही बात हो गई है कि अगर कोई अच्छा काम भी अच्छा चीजें भी करे तो उस पर भी कमेंट जो है वो आता रहता है। और एक अंतिम चीज मैं रवि जी आपसे बोलना चाहूंगी, किसी भी डिबेट में आप किसी भी पत्रकार पर इस तरीके से उंगली ना उठाया करें कि वो कांग्रेस का प्रवक्ता है या भाजपा का प्रवक्ता है। नहीं, ये दूसरी बार कांग्रेस से ऐसा हुआ है। और मैं डिबेट यही खत्म कर रही हूँ, लेकिन कांग्रेस से ऐसी चीजें आती है, अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं देना है तो आप पत्रकार पर उंगली ना उठा कीजिए। चलिए ठीक है, पैनल से डाउन कर दीजिए आवाज। यहीं पर हम चर्चा को समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना एकत्र करने के लिए 24 मई को भोपाल में वो निकलेंगे और सीएम शिवराज के ठेले को लेकर खिलौना इकट्ठा करने को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। कमलनाथ ने इसे नाटक नौटंकी करार दिया है और जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्मा गई है। अब आगे इस खिलौना सियासत में क्या कुछ नया मोड़ आएगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कितना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।